गोवा के एक बीच पर मिलते हैं घायल और बेहोश सनी देओल। गोलियां लगी हैं, लेकिन जाको राखे साइयां। डॉक्टर की मदद से वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। किसने उन्हें मारा, क्यों, कहाँ, यहाँ तक कि अपना नाम और पेशा तक याद नहीं। हिप्नोसिस के जरिए जब उनकी याददाश्त वापस आती है तो कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। उनका नाम था रवि सोनी और वो एक रिपोर्टर थे। उन्हें एक करप्ट पॉलिटिशियन महेंद्र सिंह के गुनाहों का पर्दाफाश करना था, लेकिन ये रिपोर्ट लिखने से पहले ही रवि को मालूम हो गया था कि महेंद्र सिंह बेगुनाह हैं। रवि ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और इसी वजह से उन पर जानलेवा हमला हुआ था। ये सब याद आने के बाद रवि अपनी बीती जिंदगी के तारों को वापस जोड़ना शुरू करते हैं। बहुत कुछ बदल चुका है इन 5 सालों में। सबसे बड़ा धक्का रवि को तब लगता है जब वो मिलते हैं अपनी प्रेमिका कविता से, जो अब शादीशुदा है। यही नहीं, कविता के पति डॉक्टर अशोक खन्ना पर खून का झूठा इल्जाम लगा है। क्यों कर ली कविता ने शादी? सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे लगा कि रवि की मौत हो चुकी है, बल्कि इसलिए भी कि जिस महेंद्र सिंह पर रवि रिपोर्ट लिखने वाला था वो असल में कविता के पिता थे। रवि के गायब हो जाने के बाद भी वो रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपी और उन्हीं के नाम से छपी, जबकि वो इसे लिखने से साफ मना कर चुके थे। बदनामी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से महेंद्र सिंह की मौत हो गई। कविता को रवि की पूरी सच्चाई मालूम नहीं है, इसलिए वो उनसे गहरी नफरत करने लगी है और अब उन्हें अपने सामने देखकर तो वो उनकी सूरत तक देखना नहीं चाहती। कविता की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसके पति डॉक्टर अशोक खन्ना के लिए जगह है, लेकिन रवि फैसला करता है कि वो अशोक को बेगुनाह साबित करके रहेगा। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि डॉक्टर खन्ना अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्या अदालत में सच सामने आता है? क्या रवि और कविता की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है? इन्हीं उलझे हुए सवालों का जवाब देती है फिल्म गुनाह। मुझे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ये कहानी अच्छी लगी। एक सॉलिड स्टोरी थी इसमें और डायरेक्शन भी अच्छी थी। इसलिए हैरानी हुई ये पढ़कर कि महेश भट्ट ने इसे पूरी तरह से डायरेक्ट किया ही नहीं था। ये किस्सा कुछ यूं था। उस साल महेश भट्ट ने बॉक्स ऑफिस पर एक नहीं 6 फिल्में पेश की, जिनमें से ज्यादातर हिट या सुपर हिट रही। गुमराह और हम है राही प्यार के तो 1993 के टॉप ब्लॉकबस्टर्स में से थी। सर भी हिट हुई और फिर तेरी कहानी याद आई को क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया, लेकिन गुनाह को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली और इसका एक बड़ा कारण था महेश भट्ट का बेहद बिजी होना। वो ज्यादातर गुनाह के सेट्स पर आते ही नहीं थे और अपने असिस्टेंट से डायरेक्शन करवाते थे। ये बात सनी देओल को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इंटरव्यूज में भी इसके बारे में बात की। इनफैक्ट महेश की एब्सेंस की वजह से गुनाह फिल्म करीब 5 साल की देरी से रिलीज हुई। उनकी मूवीज यूजुअली अपनी म्यूजिक के लिए काफी पॉपुलर होती हैं, लेकिन गुनाह को ये भी नसीब नहीं हुआ। इसका सिर्फ एक गाना ये रात ये तन्हाइयां मुझे पसंद आया और रेडियो पर भी काफी प्ले हुआ। बाकी सब तो ऑनेस्टली फॉरवर्ड करने लायक ही थे। तो कुल मिलाकर इन रीजन से गुनाह सनी देओल और महेश भट्ट की साथ में पहली और आखिरी फिल्म थी। सनी मुझे हमेशा से पसंद है। वो हर रोल में जेन्युइन इमोशंस लेकर आते हैं और डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी पेयरिंग को आप परफेक्ट मैच कह सकते हैं। फिल्म में महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान का भी अहम रोल था और डिम्पल के पति बने थे सुमित सहगल। विलन के रोल में थे रजा मुराद। और एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि फिल्म बड़े पर्दे पर तो आई और चली गई, बट इट डेफिनेटली डिजर्व बेटर। चाहे इसे एक लेयर्ड कहानी के लिए या फिर सनी डिम्पल की केमिस्ट्री के लिए, गुनाह को यूट्यूब पर देखिए जरूर। यू विल लाइक इट।